जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आज एक बात होगी, कुछ लोग गुरु से दीक्षा लेकर शिष्य बन जाते हैं और गुरु के आदेश से भगवा धारण कर लेते हैं, बाद में भोग और विलास में फंस जाते हैं और समाज गालियां देती है। तो समाज को एक बात बता दूं कि रूप धारण करने से कोई मतलब नहीं है। आदमी बिना कपड़े का है कि भगवा धारण किया हुआ है या जीन्स पैंट पहना हुआ है, पैजामा कुर्ता पहना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आदमी क्या इच्छा लेकर भगवान के शरण में जा रहा है, भगवान उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। वह रूप को नहीं देखते हैं। जो जीव भगवान के शरण में जो इच्छा लेकर जाएगा, उसकी इच्छा भगवान पूर्ण कर देंगे। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे जी रहा है, क्या पहना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। उदाहरण है, पुराने भी उदाहरण हैं। जैसे प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन राक्षस कुल से थे। तो जब भगवान नरसिंह का अवतार लिए थे और हिरण्यकशिपु को मारे, तो प्रहलाद को वो आदेश दिए थे कि 1 कल्प तक तुम राज्य करना और राक्षसी प्रवृत्ति के साथ राज करना, राक्षसी प्रवृत्ति से जीना, यानी राक्षसी प्रवृत्ति का जो भोग है वह भोगना 1 कल्प तक। प्रहलाद जी से बताइए, तो राक्षसी भोग क्या है? मांस, मदिरा, स्त्री, कई स्त्रियां, ये सब राक्षसी भोग है। और उसको 1 कल्प तक भोगने का आशीर्वाद भगवान दे दिए प्रहलाद जी को। बताइए, तो क्या रूप है, उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी क्या खा पी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान के शरण में जो है और जिस इच्छा से है, उसकी इच्छा पूर्ति की जाती है। भगवान उससे अधिक देते हैं। अगर नहीं भी इच्छा है तो भगवान की मर्जी है, भगवान जो चाहे वो दे दें। जैसे प्रहलाद जी को दे दिए। ध्रुव जी इच्छा लेकर गए थे भगवान के शरण में, ध्रुव जी को पूरा राजपाट दे दिया गया, बाद में मोक्ष का भी आशीर्वाद मिला। तो किस इच्छा से आप भगवान के शरण में जा रहे हैं, वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो भगवा धारण किया हुआ आदमी है कि पैजामा कुर्ता पहना हुआ है कि जीन्स पैंट पहना हुआ है कि बगैर कपड़े का, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जनता भगवा धारण किए हुए लोगों को इसलिए गाली देती है कि भगवा धारण करके एक रूप बनाकर कि हम भगवान के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और उसके बाद आदमी भोग में लग जाता है तो जनता गाली देती है। यह जो लोग भगवा धारण करके और भोग रहे हैं, उनको भगवा धारण नहीं करना चाहिए। फिर पैंट शर्ट पहन लेना चाहिए, पैजामा कुर्ता, चाहे बगैर कपड़े का ही घूमना चाहिए।
अब भगवा धारण करके और भोग भोग रहे हैं तो जनता गाली देगी, क्योंकि जनता को तो यही मालूम है कि जो भगवा धारण कर लेता है वो भगवान का अनन्य भक्त है, उससे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। जनता तो यही जानती है। लेकिन मैं बता दूं, ये भगवा धारण करने से, चाहे पैजामा कुर्ता पहनने से, चाहे बगैर कपड़े का रहने से कोई मतलब नहीं है। जो ब्रह्म का उपासक है, जो भगवान के शरण में है, जिस इच्छा से है उसकी इच्छा भगवान पूर्ति कर देते हैं, क्योंकि भगवान पूरे संसार के मालिक हैं और धरती पर इतना खजाना है, सोना चांदी हीरा मोती पानी खाना, क्या चाहिए। जितने व्यंजन हैं सब इस हवा पंचभूतों से हैं। छित जल पावक गगन समीरा, 5 भूतों से सारा संसार है, ठीक है। और सारे संसार के मालिक भगवान हैं। जो भी इच्छा रहती है जीव की, अगर कोई इच्छा लेकर जीव भगवान के शरण में जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ति कर दी जाती है। वह क्या पहना है क्या नहीं पहना है उससे कोई मतलब है नहीं है। इस समय आधुनिक युग में, इस समय की मैं अगर बात करूं तो साक्षात मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी एक झोला कांख में टांग करके धर्म का प्रचार करते थे और खिचड़ी खाते थे, जिसके घर जाते थे जो बना के खिला दिखाते थे और धर्म का प्रचार करते थे। ना तो घर था ना कुछ था। उनकी इच्छाएं रही होगी धन दौलत की, जो इच्छा उनकी थी वह उनकी पूर्ण हो गई, राजा तक बन गए। आज मोदी जी के पास क्या नहीं है, जो भी भोग चाहे मोदी जी भोग लें। भाई देश के, हिंदुस्तान के, सनातन धर्म के जो धरती है वहां के राजा हैं मोदी जी। जिस आदमी के पास खाने की चीजें नहीं थी, बताइए, वो आदमी आज देश का राजा है, बगैर तपस्या का थोड़ी ना है। वो भगवान के शरण में जा करके धर्म का प्रचार करते हुए देश का राजा हो गए। आज जो भोग चाहें भोग लें, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं। भगवान के शरण में जो आदमी चला जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, और जो नहीं चाहता वो भी पूर्ति हो जाता है। लास्ट मोक्ष भी हो जाएगा। मोक्ष का एक ही साधन है, इंसान जीव कैसा भी हो, मरते समय भगवान के ध्यान में जाए, उसका मोक्ष निश्चित है। वो भगवान के शरण में जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। मरते समय जीव की जहां ध्यान लगेगा वह जीव वहीं पहुंचेगा। अगर किसी देवी देवता का ध्यान कर रहा है तो वहां जाएगा, परम ब्रह्म का ध्यान कर रहा है तो परम ब्रह्म के धाम जाएगा। पैसा कौड़ी परिवार का ध्यान कर रहा है तो फिर पैसा कौड़ी परिवार में जाएगा। मरते समय जो ध्यान आदमी का रहेगा, आदमी वहीं जाएगा। और जो इच्छा लेकर भगवान के शरण में आदमी जाता है उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन उसकी एक तपस्या है, जिस योग्य तपस्या आदमी करेगा वहां पहुंचेगा। साधारण उदाहरण के लिए, अगर कोई धनाढ्य आदमी है इस पृथ्वी पर, अगर वह अपने नौकर पर प्रसन्न हो गया तो नौकर को तो पगार मिलता ही है, उसका घर भी बना कर दे देता है, सारी सुख सुविधा दे देता है, बीवी बच्चों का देखभाल, शादी ब्याह का खर्चा उठा लेता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा लेता है। तो ये तो एक आम आदमी कर देता है जो थोड़ा सा धन जिसके पास है इस पृथ्वी पर। भगवान तो सारे संसार के मालिक हैं, वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और उनके एक ब्रह्मांड है, बस थोड़ा सा एक अंश से पूरा ब्रह्मांड है उनका।
अरबों खरबों ब्रह्मांड है, उनके रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो ऐसे भगवान से जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है और उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। मैं तो इस युग में साक्षात देख रहा हूँ मोदी जी को, जो रास्ते में चलते हुए कभी कभी दोपहर में भूखे भी रह जाते होंगे, रात को ही खाना मिलता होगा कभी कभी। ठीक है, धर्म के प्रचारक थे, आरएसएस से जुड़े थे। बाद में मोदी जी राजा हो गए, पूरे देश के राजा हो गए। आज जो भी भोगना चाहें भोग लें। तो भगवान का शरण मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जो लोग संतों को गालियां दे रहे हैं, भाई वो अपना गाली बंद करें, क्योंकि जिस इच्छा से भगवान के शरण में जाया जाता है उसकी इच्छा पूर्ति होती है। और जो भगवान के शरण में जाता है वो संत है। यहाँ पर मैं सऊदी अरबिया में हूँ, ना तो यहाँ चावल है, ना तो गेहूं है, और ना तो पानी है। यानी जीविका के जितने भी साधन हैं यहाँ नहीं है। पीने का पानी नहीं है, खाने का चावल नहीं है, गेहूं नहीं है। और यहाँ आदमी स्वर्ग में रहता, स्वर्ग जन्नत में रहता है। सबके जैसे गरीब यहाँ लोग भी हैं, तो गरीब हम सिटी में रहते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ गांव में भी जैसे एयर कंडीशन तो गांव में भी रहता है यहाँ, लेकिन गांव में थोड़ा गरीबी है, लेकिन गांव में भी एयर कंडीशन में ही रहते हैं लोग। तो हम देख रहे हैं जितने भी सऊदी हैं वो लोग स्वर्ग में हैं। एक फर्स्ट क्लास बंगला बना लिए हैं, और उस बंगले में यहाँ की सरकार नौकरों का वीजा देती है, 2 वीजा देती है एक आदमी के ऊपर। घर में अगर 4 आदमी हो तो चारों आदमी को 2-2 वीजा मिलेगा। ठीक है, एक ड्राइवर का वीजा, और एक घर में काम करने वाले का वीजा, और एक नौकरानी का भी वीजा। 3-4 वीजा मिलता है एक आदमी को। बताइए, एक घर में एक आदमी को 3-4 वीजा मिलता है, जो बाहर से नौकर को बुलाते हैं, एक ड्राइवरी करता है, एक घर का सर सफाई करता है, और 2 लड़कियां घर में दासी होती हैं, वो बच्चों का देखभाल और खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के अंदर की सफाई। ठीक है, 2 दासी का वीजा तो पक्का है। एक जैसे अपने यहाँ रानियां होती थी, उनकी दासियां होती थी, वैसे यहाँ हर घर में 2 दासियां होती हैं। एक बच्चों को संभालती है और एक घर का खाना बनाती है, और झाड़ू पोता वाली दोनों मिलके, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई बच्चों का संभालता है, और घर का सर सफाई, कपड़ा धोना, बर्तन धोना। यानी 2 दासी मिलकर के काम संभालती हैं पूरे घर का। और एक आदमी ड्राइवर रहता है, और एक घर का काम करने का, जैसे घर का धुलाई, बाहर से सर सफाई, वो पौधों में पानी डालना। बताइए, और ये एक घर की बात नहीं है। यहाँ शहर में जितने बंगले हैं, शहर में तो झोपड़ी है नहीं, सब बंगला है, और सारे बंगलों में ये व्यवस्था है। सऊदी लोगों को अच्छी पगारें मिल रही हैं, और इस सारे सुविधाएं सरकार दे रहे हैं, वीजा दे दी है। वो बाहर से लोग नौकर नौकरानी बुला लेते हैं, दास और दासी, और राजा और रानी जैसा रहते हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और खाने की व्यवस्था नहीं है। बताइए, तो इसको चमत्कार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और वो भी सारा सुख, मांस खाना है, ठीक है, यहाँ मांस खाइए, कुछ भी खाइए, कीड़े मकोड़ों खा जाइए, जो खाने योग्य हैं, जैसे चाइना में लोग खाते हैं। खाने पीने का कोई मतलब है नहीं, कुछ भी खाइए आप, कुछ भी पियो, कुछ भी खाओ। ठीक है, उसके बाद भी भगवान इन लोगों को सब कुछ दे रखे हैं। यह लोग राजा के जैसा
और एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। ठीक है, तो यह लोग भगवान के भक्त रहे होंगे किसी युग में। भाई आखिर प्रहलाद जी राक्षसी वृत्ति का भोग एक कल्प भोगने के लिए भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि एक कल्प तक तुम राक्षसी व्यवस्था से भोग भोगो। तो सऊदी अरबिया के जो लोग हैं, यह लोग मांस मछली सब कुछ खा रहे हैं बढ़िया से एकदम, और दो शादियां, तीन शादियां कर रहे हैं, चार शादियां कर रहे हैं, उससे मतलब है नहीं है। दासियां एकदम आगे पीछे घूम रहे हैं। सनातन धर्म से हम लोग आकर के इनके दास हैं, इनके यहाँ नौकरियां करते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपीन, सीरिया, मिस्र, ये सब यहाँ आकर के दास और दासी का काम करते हैं। सूडान, बहुत से देश हैं, वो सब यहाँ आकर के दास और दासी का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ नौकर हैं। इस देश में रह करके नौकरी किया जाता है, नौकर हैं। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं उनके पास सारी व्यवस्थाएं, घर हैं, गाड़ी हैं। गाड़ी पहले तो रथ होता था जिसमें लकड़ी का पहिया लगा रहता था, फिर खड़बड़ खड़बड़ रास्ता भी नहीं था। और यहाँ एक से सब घर में लैंड क्रूजर, फ्लैक्स, लेक्सिस, फॉर्च्यूनर, जीएमसी, भाई एक से एक रथ दे के रखे हैं भगवान। एक घर में एक ही रथ नहीं, चार चार रथ रहता है। एक घर में चार चार रथ रहता है और चार चार दासियां रहती हैं, समझ गए। और एयर कंडीशन घर और एयर कंडीशन रथ। पहले तो द्वापर और त्रेता में जो रथ रहता था, बारिश में लोग भीग जाते थे, आंधी तूफान में लोग फंस जाते थे। लेकिन इस समय कलयुग का जो रथ है ना, ये आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ना तो भीगना है ना तो कुछ होना है। ठीक है, तो भगवान सऊदी अरबिया में जहाँ पे धान गेहूं नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, उन्हें राजपाट दे रखा है। वो भी एक आदमी को नहीं, सारे आदमियों को। यहाँ के 80% लोगों को राजपाट भगवान ने दे रखा है, नौकर नौकरानी राजपाट सब। ठीक है, तो ये भी किसी जमाने में भगवान के शरण में रहे होंगे, भगवान के दास रहे होंगे, इनकी इच्छा रही होगी भोग भोगने की, भगवान दे दिए हैं, भोग भोगो। और वो भी इनको कानून भी है, ये अगर 80 साल के हैं और 15 साल के 12 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर लें, भगवान ये भी सुविधा दे के रखे हैं। सारे सुविधाएं इन लोगों के पास हैं, बताइए। तो किसी को गाली दे करके कोई फायदा नहीं है। भगवान के शरण में जो जाएगा, जिस इच्छा से जाएगा, उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाएगी। चाहे वो कपड़ा पहना है नहीं पहना है, पैंट शर्ट पहना है नहीं पहना है, मैक्सी पहना है नहीं पहना है, भगवा पहना है नहीं पहना है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई मतलब नहीं है। केवल भगवान का भक्त होना चाहिए, उसकी जो भी इच्छा होगी पूर्ण कर दी जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।